नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई चीज हमारे अपने सौरमंडल से भी आगे निकल सकती है? आज हम बात करने वाले हैं वॉयेजर मिशंस की, जो कि इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज यात्राओं में से एक है। ये कहानी है दो स्पेसक्राफ्ट्स की जो सितारों के बीच हमारे दूत बनकर घूम रहे हैं। सदियों से एक सवाल हम सबको परेशान करता रहा है, क्या हम इस इतने बड़े ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं? इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की एक छोटी सी कोशिश थी ये कमाल का मिशन। देखिए, 1977 में जब वॉयेजर 1 और 2 को लॉन्च किया गया, तो उनका मकसद सिर्फ ग्रहों को खोजना नहीं था। वे अपने साथ एक बहुत ही खास चीज ले जा रहे थे, पूरी की पूरी इंसानियत की तरफ से एक पैगाम। और ये कितनी बड़ी कामयाबी है। आप सोचिए, आज तक जितने भी इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट्स भेजे गए हैं, उनमें से सिर्फ यही दो हमारे सोलर सिस्टम की हदों को पार कर पाए हैं। यही वजह है कि ये हमारे सबसे दूर के खोजी बने हैं। इस मिशन के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कारण था। ये मिशन सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उस वक्त सारे ग्रह एक ऐसी सीध में आ गए थे जो हर 175 साल में सिर्फ एक ही बार होता है, एक सुनहरा मौका। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक बड़ी ही जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट। इसे एक कॉस्मिक गुलेल की तरह समझिए। मतलब एक ग्रह की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को जोर का धक्का दिया और उसे अगले ग्रह की तरफ और भी तेजी से भेज दिया। तो वॉयेजर का सफर कैसा रहा? 1977 में लॉन्च होने के बाद वो पहले बृहस्पति के पास से गुजरे, फिर शनि के, और वॉयेजर 2 तो यूरेनस और नेपच्यून तक भी जा पहुंचा। बस एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उस कॉस्मिक गुलेल की मदद से छलांग लगाते हुए। चलिए अब देखते हैं कि इस सफर में क्या-क्या शानदार चीजें खोजी गईं। जैसे जैसे वॉयेजर हमारे सौर मंडल के विशाल ग्रहों के पास से गुजरे, उन्होंने हमें ऐसी तस्वीरें और जानकारी भेजी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। बृहस्पति पर पहुंचते ही हमारी समझ एकदम बदल गई। वॉयेजर से पहले हम सोचते थे कि उसके सिर्फ 13 चांद हैं, लेकिन वॉयेजर ने 16 की पुष्टि कर दी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि बृहस्पति के चांद आयों पर धरती के बाहर पहली बार एक्टिव ज्वालामुखी देखे गए। और शनि के पास पहुंचकर भी खोजों का ये सिलसिला रुका नहीं। वॉयेजर ने 3 नए चांद खोज निकाले और शनि के मशहूर छल्लों की इतनी बारीक जानकारी भेजी जो पहले कभी नहीं मिली थी। और तो और हमें इसके रहस्यमयी चांद टाइटन की पहली झलक भी मिली। वॉयेजर 2 ने तो कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज तक कोई और नहीं कर पाया। ये यूरेनस और नेपच्यून के पास से गुजरने वाला पहला और अकेला स्पेसक्राफ्ट है जिसने हमें इन दूर के बर्फीले ग्रहों की पहली शानदार तस्वीरें भेजी। अब बात करते हैं वॉयेजर के दूसरे और शायद सबसे गहरे मिशन की। ये सिर्फ एक खोज ही नहीं था, ये एक टाइम कैप्सूल भी था जो अपने साथ धरती का एक संदेश लेकर जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कोई बोतल में संदेश डालकर समंदर में फेंक देता है। तो इस संदेश में आखिर था क्या? इस सोने की परत वाले रिकॉर्ड पर 4 खास चीजें थीं। 115 तस्वीरें, 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन, दुनिया के अलग अलग कोनों से चुना हुआ संगीत और हमारी पृथ्वी की अपनी आवाजें। तस्वीरों को इसलिए चुना गया था ताकि कोई भी हमारी दुनिया की एक झलक देख सके। इसमें साइंस, डीएनए का स्ट्रक्चर और इंसानों, जानवरों और हमारी बनाई हुई खूबसूरत जगहों जैसे ताजमहल की तस्वीरें थीं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ इंसानियत का एक पॉजिटिव और उम्मीद भरा चेहरा ही दिखाया गया। और आवाज़ें भी उतनी ही अनोखी थीं। इसमें दुनिया की अलग अलग भाषाओं में नमस्ते और हेलो जैसे अभिवादन, हवा और बारिश जैसी कुदरती आवाज़ें और ट्रेनों और खिलखिलाती हंसी जैसी इंसानी आवाज़ें भी शामिल थीं। मकसद ये था कि कोई भी सुनकर महसूस कर सके कि धरती पर जिंदगी कैसी है। रिकॉर्ड पर उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का एक संदेश भी था जो शांति और दोस्ती का पैगाम देता है। ये बताता है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए इस ब्रह्मांड में निकल रहे हैं। चलिए अब मिशन के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। वो पल जब वॉयेजर हमारे सूरज के असर से बाहर निकलकर तारों के बीच की खाली जगह में दाखिल हो गए। ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा पल था। अच्छा, अपना घर यानी सोलर सिस्टम छोड़ने के लिए वॉयेजर को एक अनदेखी सीमा पार करनी थी, जिसे कहते हैं हेलियोस्फीयर। ये हमारे सूरज की वजह से बना एक सुरक्षा कवच है जो पूरे सोलर सिस्टम को घेरे रहता है। और उस गहरे अंधेरे में जाने से ठीक पहले वॉयेजर 1 ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसने हमारे सोलर सिस्टम की एक फैमिली फोटो ली जिसमें हमारी धरती सिर्फ एक छोटा सा फीका नीला बिंदु जैसी दिख रही थी।
ये तस्वीर हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। और आज वॉयेजर 1 हमसे लगभग 25 अरब किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है और 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। ये इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर तक पहुंची हुई चीज़ है। इतने दशकों तक लगातार काम करने के बाद अब इन स्पेसक्राफ्ट्स की पावर खत्म हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 के आसपास हमारा उनसे संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन हाँ, संपर्क टूटने के बाद भी वॉयेजर और उनका गोल्डन रिकॉर्ड इस ब्रह्मांड में चुपचाप अपना सफर जारी रखेंगे। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर लाखों करोड़ों साल बाद किसी और दुनिया की सभ्यता को ये गोल्डन रिकॉर्ड मिलता है तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? यही संदेश इस कमाल के मिशन की आखिरी विरासत है। Subscribe to Nexaradox for more amazing contents. Don't forget to like and share.